हाय एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके चैनल द नेक्स्ट थॉट। मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक और आज हम फिर से एक नया और एक इम्पैक्टफुल एपिसोड आपके सामने लेकर आए हैं। सबसे पहले थैंक यू सो मच उनका, जिन्होंने लास्ट वीडियो में हमें इतना प्यार दिया, क्योंकि हमने बात की थी उन एस्पेरेंट्स की। आज भी हम एस्पेरेंट्स की बात करेंगे, बट उनकी जिन्होंने अपने लाइफ का एक इम्पोर्टेंट फेज एक स्पोर्ट्स में दिया। तो चलिए हम स्वागत करते हैं अपने नए गेस्ट का, जिन्होंने देश और हमारी स्टेट के लिए कई मेडल लाए हैं इंटरनेशनल और नेशनल में। हमारे साथ हैं हमारे एक नए और एक बहुत अच्छे खिलाड़ी कोमल, और हमारे साथ दूसरे खिलाड़ी हैं अमन, और इनके साथ हम बात करेंगे। तो चलिए आज का एपिसोड हम शुरुआत करते हैं। तो हाय अमन, हाय मैम। तो सबसे पहले मैं तो आप दोनों के बारे में जानना चाहूँगा, और जो आप स्पोर्ट्स खेलते हो, थोड़ा हमें पता चले कि कौन से स्पोर्ट्स खेलते हो और आप क्या करते हो। थोड़ा उसके बारे में इंट्रोड्यूस कर दीजिए हमें। मेरा नाम अमन गुप्ता है। मैं एक ताइक्वांडो प्लेयर हूँ। तो लास्ट 20 ईयर्स हो गया मुझे गेम खेलते हुए। 20 ईयर्स। तो स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, नेशनल मेडलिस्ट, काफ़ी सारे इवेंट्स खेले हैं ऐसे। तो बस अब तो खेलना थोड़ा सा कम हो गया हुआ, तो थोड़ा सा फील्ड में कोचिंग देते हैं बच्चों को। और आप मैडम? मेरा नाम कोमल दिमान है। मैं पेंचिक सिलाट की इंटरनेशनल मेडलिस्ट हूँ और मैं स्पोर्ट्स की फील्ड में फ्रॉम लास्ट 15 ईयर्स से मैं स्पोर्ट्स की मार्शल आर्ट की फील्ड में हूँ। एंड फ्रॉम 2016 मैंने पेंचिक सिलाट खेलना शुरू किया था और बस फ्रॉम देयर ओनली माय जर्नी स्टार्टेड। एंड कौन सी गेम बताइए आपने थोड़ा? पेंचिक सिलाट बताओगे थोड़ा? आप बड़े सारे मतलब हमारे कंफ्यूजन है पेंचिक सिलाट को लेकर, जिसको मैं आज क्लियर करना चाहती हूँ। पेंचिक सिलाट एक इंडोनेशियन मार्शल आर्ट है। अगर हम बोलते हैं कि इसकी एक ट्रेडिशन फॉर्म की, जैसे इंडोनेशिया का एक ट्रेडिशन स्टाइल था, उस फॉर्म को ये पहले इस जमाने में जब फाइट करते थे तो इस फॉर्म से फाइट किया जाता था। फिर इसको एक गेम बनाया गया, फिर इसको एक नेशनल लेवल पे लाया गया, और अब ये पूरे वर्ल्ड लेवल पर ये जो पेंचिक सिलाट गेम है ये बहुत अच्छा एक्सेल कर रही है। और हमारे इंडिया में भी एक फास्ट ग्रोइंग गेम अभी तक की चल रही है मार्शल आर्ट में। ये तो मतलब ये अभी इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड है ऑफिशियली। ये एक recognized game है by the Ministry of Youth Service and Sports, and it is also recognized in the J&K Sports Council also. So बहुत सारे benefits हैं जो कि इस गेम के थ्रू हमारे जो यूथ है उनको मिल रहे हैं। अगर हम बात करें कि whether it is in the हमारी कंट्री में और हमारी यूटी में, दोनों जगह पे बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो जैसे टाइकोंडो का तो थोड़ा हम लोग जानते हैं कि किकिंग मतलब किक वगैरह ही होते हैं, किक्स एंड शायद पंचेस तो कम ही होते हैं, रेयरली होते हैं, बट किक्स मैक्सिमम। जैसे टाइकोंडो तो जानते हैं, लेकिन मेरे को बस ये जानना था थोड़ा सा कि आपकी ये जो पंचिक स्लाट है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो मतलब कैसे टाइकोंडो की तरह ही, किक बॉक्सिंग की तरह है, या फिर कुछ अलग है इसमें, कराटे की तरह थोड़ा चीजें? सिमिलर गेम टू ऑल मार्शल आर्ट, बट जैसे इसमें किक्स है, थ्रो है, एवरीथिंग इज सिमिलर। बट द न्यू एडिशन इसमें एक बहुत अच्छी चीज ये है कि ये हेड अटैक्स नहीं है। एक मतलब अगर हम सेफली प्ले कर सके कि इसमें फेस अटैक अलाउड नहीं है, और हम इसमें ऐड ऑन करते हैं एक स्वीप किक होती है जो कि ग्राउंड पर से हम किक करते हैं। स्वीप, सीजर, दीज आर फ्यू टेक्निक्स जो इसमें ऐड ऑन हुई हैं। और मतलब सेफ गेम है एक बहुत। जैसे कि आपने भी बताया कि थोड़ी देर आपने बहुत टाइम से आप स्पोर्ट्स के बीच में हो, तो आप बताओगे हमारे जे&के में स्पोर्ट्स का कल्चर कैसा है, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैसे स्पोर्ट्स को मतलब बढ़ावा दिया जाता है? क्या मतलब थोड़ा बताओगे स्पोर्ट्स के रिलेटेड? आप इतने टाइम से स्पोर्ट्स में हो। तो ऐसे जैसे हम लोग तो काफ़ी टाइम से खेल रहे हैं, तब इतना मतलब स्पोर्ट्स में बच्चे मतलब पसंद नहीं करते थे पार्टिसिपेट करना, क्योंकि कुछ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी इतना, मतलब पेरेंट्स भी सपोर्ट नहीं करते थे। काफ़ी सारे रीजंस थे, ना इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा था। बट अब काफ़ी टाइम के बाद, जैसे अभी मोदी सरकार आई, उन्होंने काफ़ी खेलों को बढ़ावा दिया है, तो काफ़ी बच्चे और इनक्रेज होते हैं। जैसे नई मूवीज़ रिलीज़ होती है स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग, तो बच्चों को एक ना बूस्ट मिलता है कि हमें स्पोर्ट्स खेलना चाहिए।
कुछ मतलब दिखावे के लिए भी खेलते हैं, कुछ आपकी अपनी इन्नत भी होती है कि हमें खेलना है, कुछ अपना इंटरेस्ट होता है। तो काफ़ी चलते-चलते अभी काफ़ी सारे बच्चे हैं जो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर के काफ़ी ऐसे बच्चे भी हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे भी इस टाइम पे मेडल दे रहे हैं या ओलंपिक्स में भी जा रहे हैं। मतलब टाइम बदल रहा है, यूथ बदल रहा है और सोच बदल रही है। तो अभी काफ़ी सारे बच्चे हैं जो खेलों में आ रहे हैं। तो होपफुली हमारी कोशिश तो यही है कि आने वाले टाइम में और यूथ पार्टिसिपेट करें और आने वाले टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा मेडल दें सो दैट हमारा जम्मू कश्मीर का नाम भी हम रोशन करवाएँ। तो मैम ये इसी रिलेटेड मेरा सवाल है कि आप 15 साल से आप बोल रहे हो 15 साल से स्पोर्ट्स में हो। तो एज़ अ स्टेट में इंडिया में तो हम अच्छा कर रहे हैं, चीज़ों में लेके हम मेडल्स ला रहे हैं इंटरनेशनली, बड़ी-बड़ी इवेंट्स में। जे-एंड-के कितना अच्छा आपको लगा 15 साल से? कितना सही आप इसमें कर पा रहे हैं या स्टेट कितना अच्छा कर रहा है इसमें आपको सपोर्ट करते हुए? अ, अगर मैं बात करूँ आज से 15 साल पहले अगर मैं पीछे जाती हूँ तो स्पोर्ट्स का जो कल्चर था हमारे जेएंडके में वो थोड़ा-सा मतलब इतना मैं बोलूँ कि एडवांस कल्चर था वो नहीं था। और कुछ लोग जो थे जेएंडके में वो स्पोर्ट्स को इतना सीरियस नोट पे नहीं लेते थे। वहाँ ठीक है कोई अगर किसी ने खेलना शुरू किया तो ठीक है खेल लिया। बट अगर हम अभी टाइम देखें अगर मैं अभी देख रही हूँ जैसे मैं सीनियर कैटेगरी में आई तो मैंने जैसे देखा कल्चर एंड द फैसिलिटीज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट इज टोटली चेंज द इंफ्रास्ट्रक्चर इज आल्सो चेंज। तो जैसे स्कॉलरशिप्स हैं बच्चों को आजकल स्कॉलरशिप्स मिल रही हैं अगर आप नेशनल मेडल लेकर आते हैं आपको ये स्कॉलरशिप है वो मिल रही है। किट्स प्रोवाइड की जा रही हैं अगर हम एक नेशनल टूर्नामेंट के लिए पहले जाते थे तो हमें अपने एक्सपेंसेस पे करने पड़ते थे। मतलब मैं बोलती थी कि जो एक नॉर्मल फैमिली से बच्चा था वो स्पोर्ट्स नहीं खेल पाता था उसके लिए स्पोर्ट्स खेलना बहुत मुश्किल हो गया था। बट अब जो जिस तरह से फैसिलिटीज और स्पोर्ट्स का कल्चर हमारे जेएंडके में एनहांस हुआ है उसकी वजह से एक जो नॉर्मल बच्चा है आज की डेट में वो भी स्पोर्ट्स खेल सकता है उसके लिए एक स्पोर्ट्स खेलना मुश्किल नहीं है क्योंकि ट्रैवलिंग जो है वो गवर्नमेंट पे कर रही है। हमारे जो भी किट्स हैं वो गवर्नमेंट पे कर रही है। आप खुद देखो कि अगर ये चीजें प्रोवाइड होने लग जाए तो एक ग्राउंड रूट अगर एक कोई फार फ्लंग एरिया में बच्चा है वो उसमें खेलना मुश्किल नहीं है। और खेलो इंडिया सेंटर्स आ गए हैं एक दूर दूर इलाकों में सेंटर्स हैं पहाड़ी इलाकों में सेंटर्स हैं तो उधर से बच्चे बच्चे जो है वो ग्रो कर रहे हैं जिनकी। जैसे कि आपने अभी बताया कि खेलो इंडिया जैसे भी गेम्स आई हुई हैं तो ये हमारे बच्चों को फर्क डाल के ये गेम्स या हम जेआरटी में ये अभी नहीं पहुंची हुई है। बहुत पहले जो थे हमारे खेलो इंडिया सेंटर्स जेएंडके में नहीं थे मतलब कुछ रेयर थे। बट अब आप देखोगे कि आप हमारे जम्मू डिवीजन के फार फ्लंग एरियाज देख लीजिए डोडा देख लीजिए भदरवा देख लीजिए गूल देख लीजिए। गूल एक बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है उधर एक खेलो इंडिया सेंटर वहां तक पहुंच गया है तो वहां के बच्चों को उन्होंने पहली बार देखी होंगी ये चीजें। और क्या वो स्पोर्ट्स की तरफ नहीं आएंगे आएंगे जरूर आएंगे क्योंकि फ्री ट्रेनिंग प्रोवाइड हो रही है उनको इतना अच्छा इक्विपमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। तो गवर्नमेंट जो इनिशिएटिव ले रही है मेरे हिसाब से वी आर सपोर्टिंग देम कि हाँ आप जो इनिशिएटिव ले रहे हैं बहुत अच्छा ले रहे हैं। वी वांट ऑल द मतलब हमारे जो भी यूथ है उनको हम थोड़ा मोटिवेट करते रहेंगे कि आप भी स्पोर्ट्स की तरफ आइए और चीजों की। जैसे आपने बहुत कुछ बता दिया कि स्पोर्ट्स में क्या-क्या मिल रहा है, अभी पहले से क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो जैसे कि अभी हम थोड़ी देर मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ अभी ये सुन रहे हैं कि जैसे कि हम सुनते थे कि पंजाब एक ड्रग मतलब कि वहाँ पे हब था ड्रग्स का। तो अब भी ये सब हमने जेएंडके में स्पेशली जम्मू में ये सुनना स्टार्ट किया हुआ है कि ये अगर स्पोर्ट्स को इतना बढ़ावा मिल रहा है, पढ़ाई भी अगर इतनी अच्छी हो रही है बच्चों को पढ़ने के लिए, तो ये ड्रग्स के बीच में ये ड्रग्स के रिलेटेड कैसे बच्चे जा रहे हैं? ड्रग्स में कैसे जा रहे हैं बच्चे? इसके ऊपर थोड़ा बोलोगे आप? हाँ जैसे ड्रग्स की बात करें तो बड़े सारे आजकल हम टूर्नामेंट्स देखते हैं ऑर्गेनाइज होते हैं जिसमें ज़्यादा मेन फोकस जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स का या फिर हम किसी का भी बोले ऑफिशियल्स का उनका मेन फोकस ये रहता है कि बच्चे जो हैं वो ड्रग्स से दूर रहकर वो टाइम यूटिलाइज करके अपनी ट्रेनिंग पे लगाएं। और जैसे कि ड्रग्स की तरफ आप बोल रहे थे कि बच्चे जा रहे हैं तो कुछ मैं सोच रही हूँ कि कुछ खामियां जो रह गई हैं उनको पूरा करना जरूरी है कि वो चीजें पूरी होनी चाहिए। हाँ, थोड़ी सी मतलब कुछ जैसे रह सकती हैं। 2-3 चीज़ें जैसे हिंदी ड्रग्स के बारे में बात कर रहे हैं कि मतलब या तो बच्चा स्पोर्ट्स खेलेगा या फिर एजुकेशन जाएगा या फिर ड्रग्स। तो अगर स्टेट में स्पोर्ट्स इतना अच्छा है जैसे आप बता रहे हो कि डेवलपमेंट हुई है और एजुकेशन भी बढ़ रही है, तो उसी तरीके से हम लोग ये ड्रग फ्री जो नेशन और स्टेट बनाने की कोशिश करें बन जाएगा। तो सवाल अमन मेरा है आपसे कि हम अभी आते हैं आपके
प्रोटेस्ट पे जो मैं अभी सुन रहा था 2-3 दिन पहले कि जो बच्चे हैं काफ़ी मेडल्स लिए हुए हैं, काफ़ी स्पोर्ट्स जैसे आप बता रहे हो 20-15 साल से, तो इतना ज़्यादा मतलब ऑलमोस्ट अपना हाफ़ जो अपना एज है वो स्पोर्ट्स को दे चुके हैं, स्टेट को दे चुके हैं, नेशन को दे चुके हैं। तो फिर ये ऐसा क्या ज़रूरत पड़ी आप लोगों को या जो भी बच्चे हैं जो खेलते हैं, उनको रोड पे आना पड़ा और प्रोटेस्ट करने पड़े? मैं आपको आपके ही सवाल से बताता हूँ कि जैसे आपने कहा कि हमारे पास 3 ही ऑप्शन होते हैं, या तो आप पढ़ लो, या खेल लो, या आप नशे में चले जाओ। लेकिन हमारे एथलीट्स के पास ना एक चौथा ऑप्शन भी है अच्छा। कि हम सड़कों पे आके धरने लगाते हैं कि हमें हमारा राइट्स चाहिए। ये सिर्फ़ आपका नहीं है, ये हमने पहली वीडियो की थी गवर्नमेंट के रिलेटेड जो बच्चे पढ़ रहे हैं, वो भी प्रोटेस्ट ही रोड पे आके कर रहे हैं, तो ये वैसा चल ही वही चीज़ मैं हम मतलब सरकार से भी यही चीज़ डिमांड करते हैं कि ये जैसे एथलीट का काम रोड पे नहीं ग्राउंड पे होता है, ठीक है? वो अपना समय खेलों पे लगाएँ, बट हमारी सरकारें या कुछ हमारी ऐसी अथॉरिटीज़ हैं, वो नहीं चाहती कि हम ग्राउंड पे उतरें, वो बस चाहते हैं कि हम रोड पे खड़े हों, धरने लगाएँ, 12-12 सबसे जो डिमांड कर रहे हैं हम उसको आगे करें। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अभी तक नहीं हो पाई हैं। तो बस उसके लिए ही हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी आवाज़ सरकार तक पहुँचा पाएँ, ताकि जो हमारे एथलीट्स हैं, इंटरनेशनल एथलीट्स हैं, उनकी भी जो बातें हैं वो सुनी जाएँ। जैसे आपका एक क्वेश्चन था कि ड्रग्स, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, हम इनमें से अगर मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, मैं स्पोर्ट्स को एज़ अ करियर चूज़ किया मैंने स्पोर्ट्स में अपना करियर देखा। ये नहीं कि स्पोर्ट्स खेलेंगे हमें उसको कुछ नहीं मिलेगा। वैसे गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है जिसके तहत हमें जो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन है हमारे जेएनके के, उनको नौकरियाँ दी जाएँगी। जैसे कि आपने भी बोला कि पॉलिसी बनाई गई है, नौकरियाँ दी जाएँगी। अभी हम ऐसे सुन रहे हैं कि ऐसी पॉलिसी तो हम लोग को लाभ जब हमें पता थी नहीं, कोई ऐसी पॉलिसी जिसमें पॉलिसी लाने के बाद बच्चों को स्पोर्ट्स वालों को नौकरी दी जाती है या दी गई है। तो ऐसा कुछ तो हमें सुना नहीं अभी थोड़ी देर से। देखिए ये 2012 से ये जो गवर्नमेंट जॉब्स देने का जो हमारी गवर्नमेंट ने बोला था, वो थोड़ी-सी डिले चल रही है, जिसके तहत आज 12 साल हो गए किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन को कोई भी नौकरी नहीं दी गई है। 2012 से लेके अभी तक किसी भी स्पोर्ट्स को नौकरी एक नौकरी नहीं दी गई है और जिसकी वजह से हम लोग बहुत सफ़र कर रहे हैं। एक स्पोर्ट्स पर्सन जो है वो इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचता है, एक उम्मीद लेकर हम लोगों ने एक इसे स्पोर्ट्स को बड़ा एक पढ़ाई को सेकेंडरी रखकर स्पोर्ट्स को प्राइमरी रख के अपना पूरा करियर इस पे ही दे दिया और अभी तक हमें जॉब्स का कोई भी कुछ पता नहीं है कि क्या होगा। 2014 में हमारी जो लास्ट रिक्रूटमेंट हुई थी आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन की, उसके बाद टिल डेट कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं हुई है। तो इन्होंने 2021-22 में एक पॉलिसी लाई, जिसके तहत उन्होंने बोला कि हर साल बच्चे को 25 पोस्टें हमारी रिजर्व रखी स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, उनको नौकरी दी जाएगी। बट 2022 में हम लोगों ने फॉर्म फिल किए, हमारी एडवर्टाइजमेंट आई और उसके बाद टिल डेट तक हम लोग वेट कर रहे हैं कि कब हमें नौकरी दी जाएगी, कब हम लोग भी मतलब जो हमने इतनी मेहनत की है उसका फल हम लोगों को मिलेगा। टिल डेट तक हम इंतज़ार कर रहे हैं और पिछले साल जुलाई में 19 जुलाई को हमारी जर्नल मेरिट लिस्ट भी आई है। मेरिट लिस्ट आ चुकी है? जर्नल मेरिट लिस्ट जो होती है वो आ चुकी है 2024 में 19 जुलाई को, बट टिल डेट वो जो फाइल है ना वो कभी इस टेबल से उस टेबल पे लिंगर ऑन ही हो रही हैं चीज़ें। अभी तक कोई हमें पता ही नहीं है, क्लैरिफिकेशन ही नहीं है कि क्या होगा हमारे साथ। मतलब अभी जो बचा है वो सिर्फ़ आपके हाथ में जॉब लेटर आना बचा है, बाकी सब आपका डन है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो आपकी सर्टिफ़िकेट सब कुछ हो चुका है एक्चुअली। एग्ज़ैक्टली, हर चीज़ हमारी डन है, ये नहीं कि हमारी फाइल रेडी नहीं है। हमारी जो 225 बच्चे लगने हैं, उनकी फाइल पूरी डन पड़ी हुई है, पिछले साल से ही डन वो है और अक्टूबर से। बट वो मुझे नहीं पता कि क्यों नहीं पब्लिश हो रही है, उसे पब्लिश होने का क्या कारण है, जिसकी वज़ह से ना डीमोटिवेशन जो है ना, एक प्लेयर के अंदर बहुत है इस वक़्त। एक प्लेयर है ना वो खेल पा रहा, ना किसी चीज़ पे फ़ोकस कर पा रहा, तब बहुत चीज़ें गलत हो रही हैं अब प्लेयर के साथ। जैसे कि आपने अभी बताया 225 जो लिस्ट में मतलब बच्चे जो लग रहे थे, तो थोड़ा और बताओ कि इस पॉलिसी के अंदर क्या है कि एक साल में 225 लगेंगे या सिर्फ एक की बारे में सिर्फ 225 नहीं। लगाएंगे ये? 2000 ये कैसे हुआ कि 2014 से लेकर 2022 तक क्या किया इन्होंने कि हर साल की 25-25 पोस्टें जोड़ी और जो टोटल बनता है वो बनता है ये 225 पर हर साल की 25-25 जोड़ के वो किया और इन्होंने बोला 2022 में कि 5 हम गेस्टेड लगाएंगे और 225 हम नॉन गेस्टेड
पर लगाएंगे, बट वो चीजें अभी सिर्फ प्रोसेस में ही है, वो अंडर प्रोसेस ही चल रहा है, कंप्लीट तो पता नहीं कब होगा। एक तो ये बहुत ही मतलब हैरान करने वाली बात है कि एक तो 11-12 साल हो गए आप लोग को, 20-15 साल स्पोर्ट को दे दिया और अभी तक कुछ हुआ नहीं। और आप बता रहे हो कि पहले तो पॉलिसी भी नहीं थी। पॉलिसी भी अभी 21-22 में शायद बनी है, जिसके तहत आपको अभी जॉब देने जा रहे हैं। तो बहुत ही मतलब एक स्टेट को लेकर, एक यूथ को लेके बहुत ही डरावनी बात है कि स्पोर्ट्स में कोई बच्चा कैसे आएगा अगर इतना ही एनकरेजमेंट बच्चों को नहीं हो रहा है। तो इसी में मैं अमन, मेरे को ये जानना है कि जो मैम बता रहे हैं, तो वो क्या पॉलिसी है, क्या नाम है, क्या है उस पॉलिसी में जो अभी तक नहीं बनी थी और इस पॉलिसी में क्या है? थोड़ा आप मेरे को बता पाएँ? ये जो पॉलिसी है, ये हमारे एलसी सर के इंट्रोड्यूस में बनी थी। इसको एसओ 12 बोलते हैं, जिसमें जो भी स्पोर्ट्स हमारे जेएंडके काउंसिल से रजिस्टर्ड स्पोर्ट्स हैं 44, तो उन स्पोर्ट्स के जो भी बच्चे आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन हैं, जो नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे मेडल लेके आते हैं, उनमें एक नंबर निकाला हुआ 25, जो भी टॉप 25 होंगे उनको जॉब देंगे। ये नॉन वेस्टेड। और 5 पोस्टें जो हैं हमारे इंटरनेशनल मेडलिस्ट या ओलंपिक्स या एशियन वालों के लिए हैं, जो उनको मिल गई वेस्टेड लेवल। तो अभी वही है कि जो लास्ट 12 साल का प्रोसीजर रुका हुआ है अभी तक, जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा तब तक आगे आने वाले जो बच्चे इस टाइम पे यूथ खेल रहा है, तो वो भी तो होल्ड पे ही है, वो भी सफ़र करेंगे। जो हमारा एथलीट 2012 से स्पोर्ट्स छोड़ चुका है अभी तक, 12, 13, 14 साल का जो बच्चा, जो हमारे साथ वाले एथलीट्स हैं जो स्पोर्ट्स छोड़ चुके हैं, अब कोई काम कर रहे हैं, वो बस उसी होप में है कि उसको जॉब लगेगी और आगे वो अपना घर चलाएगा। बट 12 साल का डिले ये एक स्पोर्ट्स पर्सन ही देख सकता है कि अब वो खेल भी नहीं रहा, ग्राउंड पे भी नहीं है और बस इसी होप में है कि कल को सरकार उसको नौकरी देगी और आगे आके वो अपनी फैमिली को सर्वाइव देगा। मैम जैसे कि मेरा आपसे एक सवाल है, जैसे ये पॉलिसी आप अभी बता रहे हो, ये सिर्फ जे में या ऑल ओवर इंडिया में भी ऐसा हो रहा है, या फिर जे में स्पेशली ऐसा हो रहा है कि 12-13 साल से नौकरी नहीं दी है, या फिर स्पेशल जे नौकरी देना बाकी स्टेट को देती नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। थोड़ा जे से बहुत अच्छे हमारे जो जूनियर्स थे, मैं अगर फॉर एग्जांपल लूँ, हमारे जो जूनियर्स हैं जो हमारे साथ खेलते थे, हमारे बाद शुरू किया उन्होंने खेलना, आज वो इतने अच्छे लेवल्स पे लगे हैं, हमसे इतने सीनियर दूसरी स्टेट के बारे में दूसरी बताइए। स्टेट पे। जी, जी। और तो वो इतने अच्छे लेवल्स पे जॉब कर रहे हैं और हम उनके सीनियर्स थे और हम लोगों ने इतना मेडल लाकर भी हम वहीं के वहीं हैं मतलब कि और वो आज कहाँ पहुँचे हैं। मैं आप सोच सकते हो कि क्या ग्राउंड रियलिटी क्या है हमारी। मतलब क्या आप ये कहना चाहते हो कि अगर आप जे से नहीं होते, तो आप भी कहीं एक अच्छी पोस्ट पे अच्छी होते? पोस्ट पर थे। अगर हम देखा जाए हरियाणा, जी। हरियाणा की आप मतलब सब स्पोर्ट्स में एक हब बन चुका है। क्यों? क्योंकि उनको ये आश्वासन तो है ना कि कल को हम खेलकर अपने घर वालों की सबकी डिज़ायर्स तो पूरी कर सकेंगे। एक गवर्नमेंट जॉब होगी, एक सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी। बट हम लोग क्या करें? खेलने की तरफ फ़ोकस करें कि या पैसा कमाने की तरफ फ़ोकस करें? कैसे निकलेंगे मेडल? ऐसे तो निकलना मुश्किल है। तो मतलब आपको डिस्करेज तो नहीं कर रहा मैं, बट एक सवाल इसके तहत मैं पूछना चाह रहा था। मतलब अगर स्पोर्ट पर्सन इतना अच्छा कर रहा है, आपने मतलब स्पोर्ट में क्या, कि मैं एक सवाल है कि मतलब मेडल्स या क्या किस लेवल तक आप गई हैं स्पोर्ट? मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप खेली है मैंने अच्छा। और एशियन में मेरा मेडल भी है। तो अभी तक कुछ भी नहीं। आप देखिए हमारे जम्मू में ना जो एशियन गेम्स में जो प्लेयर्स खेल के आए हैं, एक भैया हैं उन्होंने ओलंपिक लेवल तक भी खेला है। वो भी आज की डेट में हमारे जे में जॉब नहीं करके वो अपनी हमारी बेल्ट फोर्स में जॉब कर रहे हैं। जे ने उनको कुछ नहीं दिया। मतलब जैसे मैं एक ओलंपिक जानता हूँ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, चैन सिंह करके शूटर हैं हमारे, जम्मू डिवीजन से ही है वो। तो वो तो आर्मी में आई थिंक, हाँ जी। है ना? वो सूबेदार है शायद वो। जी। वही देखिए ना कि उनको जहाँ तक हमारी अगर ओलंपिक प्लेयर एक वो हरियाणा से होते, तो आज वो किस लेवल पर बैठे होते? मतलब एक इसी के चलते एक और सवाल है कि सेम चीज़ अगर आपके जो स्पोर्ट्स हैं ताइक्वांडो और पंचिंग स्लैट, तो उसमें अगर आप क्रिकेट में इतना अच्छा कर रहे होते तो मे बी आपको बहुत हायर लेवल पे चीज़ें मिल गई होती, या आपने किसी और स्टेट से होते अच्छा कर चुके होते। लेकिन मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आ रही, अगर आप स्पोर्ट्स में इतना अच्छा कर रहे हो, तो एक एथलीट को जॉब क्यों चाहिए? मतलब अगर आप इतना गवर्नमेंट उनको इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दे रही है और जिस लेवल पे आप खेलते हो इंटरनेशनल लेवल पे, उसमें इतना आपको प्राइजेस चीज़ें दी जाती हैं और आप 10-15 साल खेल रहे हो, उसके बाद कुछ स्टेट में तो पेंशन्स भी दी जाती हैं।
तो लेकिन एक एथलीट को जॉब की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? देखिए जो ये क्रिकेट नहीं है, क्रिकेट वर्ल्ड में पेंशन्स एंड ऑल दीज थिंग्स या फंडिंग बहुत ज़्यादा होती है। बस सिर्फ़ एक क्रिकेट का ही क्रेज़ है, बाकी सब स्पोर्ट्स को अगर हम देखें तो वहाँ पे सिर्फ़ जब तक आप खेल रहे हो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, 50,000 लाख रुपया इतनी स्कॉलरशिप मिल जाएगी। बट जब आप खेलना बंद कर देंगे आपको क्या सिक्योरिटी है? आप कैसे पालेंगे अपना घर? अगर हम देखें कि अगर एक लड़के हैं, अगर कोई उनको अगर अपनी फैमिली पालनी है, उनको सिक्योरिटी चाहिए ना। अगर जॉब ही नहीं होगी, अगर उन्होंने जिस टाइम पर अपना करियर बनाना था, उस टाइम पे उन्होंने अपने स्पोर्ट्स को चूज़ कर लिया, तो अब वो जब पेंशन्स वो सिर्फ़ क्रिकेट में ही देख सकते हैं आप, बाकी किसी गेम में नहीं है तो पेंशन। आपका जो इशू था कि आपको जॉब के लिए बोला भी गया, पॉलिसी बनाई गई, तो आप हायर अथॉरिटीज़ के पास या जे.एंड.के स्पोर्ट्स काउंसिल के पास या फिर हमारे यूथ मिनिस्टर हैं सतीश शर्मा सर, उनके पास या फिर हमारे एलजी हैं साहब हैं, उनके पास नहीं गए आप? हमारी जो काउंसिल का जितना काम था, नो डाउट कि जो ये फाइल अटकी हुई थी वो काफ़ी साल से पेंडिंग पड़ी थी। ये अगर हम बोलें तो काउंसिल ने ही ये इनिशिएटिव लिया, काउंसिल ने सारी जो उनका काम था उन्होंने वो काम कर दिया। बाकी अगर हायर लेवल के ब्यूरोक्रेट्स ने अगर अभी तक जो उनको काम करना चाहिए था या फिर जो गवर्नमेंट मनी उनको जो इनिशिएटिव लेना चाहिए था, मुझे वो डिले हो रहा है, वो किस कारण वजह से है वो हमें भी क्लैरिफ़िकेशन नहीं है अभी कोई भी, कि मतलब क्यों हो रही है। अगर आप एक हमें क्लैरिफ़िकेशन दे दें, एक टाइम बाउंड दे दें कि हाँ, इतने टाइम में आपका काम हो जाएगा। आप भी तो देखिए एक स्पोर्ट्स पर्सन कितनी मेहनत करता है, कितनी बहुत पैसा लगता है स्पोर्ट्स पर्सन को बनने में। अगर ये हमें प्रोवाइड कर रहे हैं फैसिलिटीज़ तो 50% हमें भी डालना है अपना। अगर ये 50% प्रोवाइड कर रहे हैं फैसिलिटी, 50% हमें भी अपनी जेब से डालनी है चीज़ें और बेहतर करने के लिए। अब पता नहीं क्या होगा हमारे जैसे कि मैम आपकी बातों से मैं ये इतना समझ पा रहा हूँ, जैसे कि आपने पहले बताया स्पोर्ट्स में पहले ऐसे होता था, बहुत कुछ हो रहा है, मतलब कि गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से कर रही है, स्पोर्ट्स पर्सन जो तो करता है वो अपनी तरफ से मेहनत करता है, नेशनल जाता है, मेडल लाता है। स्पोर्ट्स पर्सन भी अपनी तरफ से कर रहा है, गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से कर रही है। तो ये फिर बीच में ये क्यों नहीं, मतलब कि पूरा क्यों नहीं हो पा रहा है ये? अगर गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है, स्पोर्ट्स पर्सन भी अच्छे कर रहे हैं, तो ऐसा बताओगे किसकी वजह से ऐसा हो रहा है? अगर आपको देख किसी को बताना हो कि ये चीज़ें जो है ना, ये नो डाउट कि ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर या किसी यूथ को एंगेज करने के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बट यूथ को जो जॉब देनी चाहिए इनको, वो तो नहीं ना हो पा रहा। आप देखो ना, जो इतने आप छोटे बच्चे हैं उनको एंगेज कर रहे हैं, हम मान रहे हैं कि आप उनके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, उनके लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। मगर जो जिन लोगों ने ऑलरेडी एक्सेल कर दिया है स्पोर्ट्स में, आप उन लोगों की तरफ क्यों नहीं देख रहे हैं? जो ऑलरेडी इतने मेडल्स लेकर बैठे हैं, आप और यूथ को एंगेज कर रहे हैं और यूथ आए, खेले, ये करें, सब चीज़ें आप ला रहे हैं। मगर जो एक्चुअल में जो एक्सेल कर चुके हैं, उनके लिए आप लोगों ने क्या सोचा है? वो क्या करें? मतलब उनके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। ना वो अब किसी एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई, क्योंकि पढ़ाई तो आपको पता ही है कि स्पोर्ट्स को हम लोगों ने प्रेफ़रेंस दे दी, पढ़ाई को सेकेंडरी रख के। आज हमने कोई अच्छा अगर प्रोफ़ेशनली कोई कोर्स किया होता पढ़ाई में, क्या पता कहीं जॉब ही कर रहे होते। तो अमन ये मैं जैसे आपसे ये बात है कि आप कोई भी एक जो बच्चा है मैं मान के चलता हूँ कि 14 साल में 12 साल में स्पोर्ट्स खेलना स्टार्ट करता है ना? मतलब एक टीनेजर बोल सकता है उससे पहले 12 साल में वो स्पोर्ट्स खेलना स्टार्ट करता है। सीनियर आते आते 19 या 21 साल में सीनियर आता है ना? 19 साल में सीनियर आता है। उसके बाद कितना टाइम वो आपके जैसे स्पोर्ट्स में टाइकोंडो या जो मार्शल आर्ट्स वाली गेम्स है, ये कितने साल और खेल पाता है इस गेम में? इससे मेरे को बस ये जानना है कि हमें पता चल सके कि एक तो अगर कोई भी स्पोर्ट पर्सन 19 या 20 के बाद 8 साल और खेलता है, 29 या 28 तक खेलता है, कोई गवर्नमेंट जॉब पढ़ने लायक तो बचा वो बचा नहीं, क्योंकि 29 साल बाद तो कुछ पढ़ नहीं पाएगा। फैमिली को चलाना है, स्पोर्ट्स में मतलब फॉर गॉड ग्रेस ऐसा हो ना, बट किसी को लग गई, स्पोर्ट तो नहीं खेल पाएगा वो, फैमिली को बचाना है। तो अगर 28 साल में चीज़ें हो रही हैं, 28 साल में रिटायर्ड या बोल सकते हैं कि आप इस स्पोर्ट में 28 साल में बाहर हो रहा है वो स्पोर्ट से, तो अगर पढ़ाई नहीं कर पाएगा तो तभी शायद जॉब की इतनी ज़रूरत पड़ रही है। इसके बारे में? वो ये ना, जो भी बच्चा भी स्पोर्ट्स खेलता है तो उसकी जो लिमिट होती है वो 28-29 तक ही खेल पाता है, उसके बाद तो बॉडी भी वैसे ही नहीं रहती है। काफ़ी सारे एथलीट्स होते हैं जो कोचिंग फील्ड में चले जाते हैं, और काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं हमारे जे.एंड.के के जो अदर स्टेट्स में जाके जॉब कर रहे हैं। हमारी यही गलती थी कि हमने अपने स्टेट को प्रेफ़रेंस दी कि हमें अपने स्टेट में ही रहना है और स्टेट के लिए ही कुछ करना है। तो वही कुछ गलतियाँ थी कि जिनकी वजह से हम आज तक स्टेट में रुके हैं और स्टेट हमें कुछ दे नहीं पा रही है।
तो मतलब अभी बहुत बच्चे हैं जो अपने जे.एंड.के के यूथ है वो बाहर जाके दूसरे स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जॉब कर रहे हैं, बेल फोर्सेस में एक अच्छी-अच्छी पोजीशंस पे हैं, इवन मेडल दे रहे हैं बेल फोर्सेस से खेल के। अच्छा। अब वही है कि जो बच्चे बाहर नहीं जा पाए, ये जो बच्चे आज तक स्टेट में हैं, स्टेट के बच्चों के लिए कर रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, ये वही बच्चे हैं जो स्टेट से डिमांड कर रहे हैं कि स्टेट उनके लिए कुछ करे। बट अगर स्टेट कुछ नहीं कर पा रही है तो कहीं न कहीं लैक हमारी स्टेट का ही है। तो काफ़ी टाइम से जम्मू कश्मीर की आवाम का यही था कि हमें सल्तनत चाहिए, हमें सीएम चाहिए, जो हमारा एमएलए चाहिए, जो हमारी बातों को सुन पाएँ। बट काफ़ी टाइम के बाद जब वो टाइम आया, हमारे पास सीएम है, हमारे पास एमएलए हैं, हमारे पास स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं हमारे जम्मू के। बट उसके बाद भी अगर बच्चों को सड़कों पे उतरना पड़ रहा है, तो कहीं न कहीं लैक हमारी गवर्नमेंट का ही है। तो 1-2 सवाल है मेरे हिसाब से आने वाली यूथ या फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। पहला सवाल कि जो हमारे स्टेट में इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैं स्टेट की बात ही करूँगा क्योंकि वही अभी हमारे लिए जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है स्टेट का, मैं जहाँ तक देख रहा हूँ, मैं अगर देखा है स्पोर्ट्स में जो भी है, हमारे लीग्स हमारे स्टेडियम में हो रही है, जम्मू में बाहर हो रही है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत ज़्यादा अच्छा है ना? बहुत अच्छा कर दिया है गवर्नमेंट ने जो भी है। तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा कर दिया है, तो आपको उस इंफ्रास्ट्रक्चर को एक तो केयर टेकर वो अलग है, लेकिन आपके स्पोर्ट्स में जो कोचेज़ होते हैं, जो असिस्टेंट होते हैं, जो सपोर्टिंग स्टाफ होते हैं, उनकी भी दिक्कत है कि नहीं? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाने सर, में पहला सवाल तो मैं आपसे पूछता हूँ कि आप मेरे को एक सवाल मतलब जवाब दीजिए कि जम्मू में किसी 2 स्टेडियम के नाम लो। मेरे हिसाब से तो एक ही स्टेडियम है, मौलाना आज़ाद स्टेडियम, जो जब कि दूसरा केवल स्टेडियम ही नहीं है, तो स्टाफ वाली बात तो आप छोड़ दो। अब जो बिल्कुल। बात आप कर रहे हो स्टाफ वाली, जी। जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे हैं, उनको फंडिंग ऊपर से आ रही है, मोदी जी ने भी काफ़ा मतलब स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए बनाया है। बट उसके अंदर जो काम कर रहे हैं, ठीक है, वर्किंग लेबर, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, मतलब जानवर कम पड़ जाएँगे, बट वहाँ पे एम्प्लॉइज़ नहीं है। अच्छा। तो कोचेज़ नहीं हैं, बच्चे आते हैं, ट्रेनिंग करते हैं और चले जाते हैं। जब तक वहाँ पे कोचेज़ नहीं होंगे, उनको ट्रेनर नहीं मिलेंगे, बच्चे एक्सेल कैसे देंगे, मेडल कैसे देंगे? ये तो 2013 की बात है, 2013 की। मैं एक छोटे से उस टाइम पे छोटा था तो ताइक्वांडो खेलता था, 2-3 साल खेला ये भी, कबड्डी में खेला। तो उस टाइम पे हम लोग क्या करते थे कि जो हमारे सीनियर प्लेयर थे, सीनियर खेल रहे थे, वही हमें सिखाते वही थे। सिखाते थे। तो कोचेज़ तब भी नहीं थे और अब भी इतनी अभी कमी है भी कोचेज़ की। कोचेज़ नहीं है, मतलब वेरिफाइड मतलब जो होते हैं टेक्निकल ऑफ़िशियली जो नहीं है। आज भी अगर आप देखेंगे यूनिवर्सिटी गेम्स में या स्कूल गेम्स में जो टीचर्स जाते हैं या जो साथ में मेंटर भेजते हैं, वो उनके ही सीनियर प्लेयर होते हैं। उनके पास कोचेज़ नहीं है, जो उनके साथ जा सकें। तो मतलब हमारे पूरे इंडिया में ही जो खेलो इंडिया ने हमारे स्पोर्ट्स का नक्शा बदल दिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा बदल दिया है। तो इससे भी मतलब ये सिर्फ़ मतलब अब मैं बोल नहीं पाऊँगा कि ये दिखावा है कि नहीं है। चीज़ें तो अच्छी हुई हैं, ये मेरे को भी पता है, न्यूज़ देख चीज़ें रहा हूँ मैं, स्पोर्ट एक्सेल हुआ है। लेकिन अगर कोचेज़ नहीं है तो कितनी देर तक एक्सेल हो पाएगा? कोई भी सीनियर प्लेयर कितना सिखा पाएगा जो कोच सिखा सकता है? पॉइंट वही है कि चीज़ों में फ़र्क आया है। आप ये नहीं बोल सकते कि चीज़ें अच्छी हुई हैं। मतलब अच्छा। काफ़ी टाइम से बेहतर थोड़ी-सी बेहतर हुई। थोड़ी-सी हुई है, बट अभी उस पोज़ीशन पे नहीं है हम कि बाकी स्टेट्स के साथ हम लोग कम्पीट कर सकें। ये बहुत ही मतलब ध्यान देने वाली बात है, जो एक आने वाली यूथ है उनको देख के आना पड़ेगा कि भाई स्पोर्ट्स में हमारे स्टेट में क्या चल रहा है, और गवर्नमेंट को भी एक बार देखना चाहिए कि यूथ के साथ ये सब हो क्या रहा है यहाँ पे, है ना? मैं एक और पॉइंट रखना चाहूँगा, जी, जैसे कि आप बोल रहे हो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, मैं एक छोटा-सा पॉइंट रखता हूँ स्कॉलरशिप के लिए, कि आज जे-एंड-के में जो बच्चे अच्छा कर रहे हैं, नेशनल मेडल दे रहे हैं, उनको कितनी स्कॉलरशिप मिल रही है? या कौन-सी ऐसी यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस हैं जहाँ पे उनको मतलब रिबेट मिलती है या उनको फ्री एजुकेशन मिलती है या उनको स्कॉलरशिप दी जाती है सो दैट वो बच्चा पढ़ाई के साथ-साथ खेल सके। जम्मू में ऐसा कोई भी प्रोविज़न नहीं है हमारे, आप जम्मू यूनिवर्सिटी में देख लो, वहाँ पे इतने अच्छे-अच्छे हमारे प्लेयर खेल रहे हैं, बट अभी फुल अपनी फीस देते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, बट कोर्ट की साइड से उनको कोई भी कंसेशन नहीं है। कोई भी स्पोर्ट मिनिस्ट्री कुछ मतलब आपको कुछ नहीं करती, कोई स्पॉन्सरशिप, कोई स्कॉलरशिप, किसी भी कोई गेम में, कंसेशन किसी भी जम्मू गेम में, यूनिवर्सिटी में नहीं, किसी भी गेम में। किसी भी गेम। यार ये तो क्योंकि मैं अपने एक फ्रेंड्स है आउट ऑफ स्टेट, मतलब बाकी जो स्टेट्स हैं, मैं जितना पढ़ पाया यहाँ पे रिसर्च कर पाया, उनको तो स्टेट बहुत ज़्यादा, स्टेट क्या, उनकी कॉलेजेस, उनकी यूनिवर्सिटी सपोर्ट वो करती हैं। उनको स्कॉलरशिप देती है कि हाँ, वो हमारे यूनिवर्सिटी से आके खेलें। खेल सकते, हाँ। और जो हमारे जम्मू के अच्छे प्लेयर हैं, जो मेडलिस्ट प्लेयर हैं, दिस इज़ द ओनली रीज़न कि वो आज जम्मू यूनिवर्सिटी से नहीं खेल, वो बाहर जाते हैं, पंजाब से खेलते हैं, दिल्ली से खेलते हैं, हरियाणा से खेलते हैं। हाँ। क्योंकि उनको वहाँ पे वैसी फैसिलिटीज़ मिल रही है, डाइट मिल रही है, स्कॉलरशिप मिल रही है।
इवन 100% फ्री कंसेशन है। जम्मू में वैसा कुछ भी प्रोविजन तो नहीं क्या मतलब जो आपका जे.एंड.के स्पोर्ट काउंसिल है, उनकी जो फंडिंग है सेंटर से आती है, हम्म। तो क्या स्टेट को फंडिंग नहीं मिल रही है? सर ये काउंसिल अलग आ गया ना, अच्छा। वो एजुकेशन डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी लेवल वो सब अलग आ गया। हाँ, ये बात मैं कर रहा हूँ एजुकेशन की। एजुकेशन कि की अलग- एजुकेशन में स्पोर्ट्स पॉलिसीज कहाँ तक जाती है कि जो बच्चा अगर स्कूल में भी जैसे हमारे एसजीएफआई होते हैं वहाँ पे मेडल लेके आते हैं, कितनी कंसेशन जम्मू बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन देती हैं या जम्मू की स्कूल एजुकेशन देते हैं या यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए जो पॉलिसीज बननी चाहिए स्पोर्ट्स की वो नहीं है। तो इन सब चीज़ों में तो तो बात करनी है ना। जो स्टेडियम है उनको स्कॉलरशिप वगैरह मिल रही है उनको भी सर बिल्कुल मतलब पहले जब हम खेलते थे वहाँ पे हर तो- स्पोर्ट्स में? हाँ वो तब तक तो नहीं थी, नहीं। बट अब जैसे काफ़ी टाइम के बाद जैसे सेंटर से भी काफ़ी फंडिंग आ रही है तो अब थोड़ी सी मतलब बिल्कुल माइनर सी स्कॉलरशिप स्टार्ट की है। बट अभी कितनी वो दे रहे हैं या कितनी अभी तक स्टार्ट कर दी है वो अभी आपने जैसे 20 साल या मैं चलो उसको 15 साल करता हूँ दोनों के सर लिए अभी जितना भी मैंने खेला है सब वो अपने- अपने से ही खेला है। पता नहीं कितने लाखों हम अपने खुद पे लगा चुके हैं, डाइट पे, खेलने पे, आगे मैच खेलने जाते हैं, हर एक चीज़ से मतलब काफ़ी चीज़ें लगती हैं। इसी से जुड़ता हुआ मैम आपसे एक बहुत ही सीरियस सवाल है जो हमने हमारी तो आंखें खोल दी कि स्पोर्ट्स में हम लोग इतना देख रहे हैं, हमारी सबसे ज़्यादा देखते हैं हम लोग क्रिकेट ही है, ठीक है? हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ओलंपिक फॉलो कर लिया, ठीक है? एशियन गेम तो हार्डली कोई देखता है। लेकिन अब अगर जतिन के अगर आगे बच्चे होते हैं, तो ये क्या सोच के अपने बच्चे स्पोर्ट्स में भेजें? क्योंकि हमारे को क्या है कि हम जे.एंड.के में चाहते हैं कि ठीक है हम आर्मी वाली साइड जाते हैं, उस साइड जाते हैं। लेकिन जब से खेलो इंडिया आया है, मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि यार अगर मैं थोड़ा-सा छोटा होता तो मैं भी इसमें बहुत ज़्यादा एक्सेल करता क्योंकि अपॉर्च्युनिटी बहुत है इस बार। तो लेकिन जिस हिसाब से आप बता रहे हो कि स्टेट में ये सब हो रहा है, जतिन तो अपने बच्चे नहीं भेज पाता, बिल्कुल नहीं भेज पाता। क्यों कैसे भेजेगा? कोई भी अपना जो भी पेरेंट है अपने बच्चे कैसे भेजेगा जब उसको पता है कि यार 12 साल से आप लोग एक जॉब का वेट कर रहे हो जो कि सिर्फ़ एक लेवल 4 की जॉब है। और जबकि बाहर की स्टेट में मैं देख रहा हूँ वहाँ पे तो वो शायद गज़टेड से भी मतलब गज़टेड लेवल का या फिर थोड़ा-सा 1-2 लेवल कम की जॉब दे रहे हैं। तो क्या मतलब ये तो बहुत ही खतरनाक बात है इस चीज़ को लेके। मैं जो हमारा यूथ है मैं उन्हें कभी भी ये गाइड नहीं करूँगी कि स्पोर्ट्स को करियर बना लो जे.एंड.के। स्पोर्ट्स को आप एक फिटनेस लेवल पर देख सकते हैं। आप एक खेल सकते हैं, आप अपनी कुछ अपनी अपने आप को कहीं बिज़ी रखने के लिए आप स्पोर्ट्स को चूज़ कर सकते हैं। बट एज़ अ करियर मैं किसी को अगर जिस दौर से मैं गुज़री हूँ, मैं कभी किसी को सजेस्ट नहीं कर पाऊँगी कि आप अपना टाइम इस पे स्पेंड करो। ठीक है, फिटनेस के लिए कर रहे हो, ठीक है, ओके, ऑलराइट। आप अपने आप को कहीं बिज़ी रखना चाहते हैं, स्पोर्ट्स चूज़ कर लीजिए। फ़ोन से या किसी ड्रग से, इन सब चीज़ों से दूर जाना चाहते हैं, आप स्पोर्ट्स चूज़ कर लीजिए। ऐसा है कि जैसे अमन सर ने बोला कि उनको नहीं मिली। मैं बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मैंने जितने भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेले हैं, जब मैंने 2017-18 से पहले जो भी टूर्नामेंट्स खेले थे, उसमें कोई भी स्कॉलरशिप नहीं मिली थी। ना ही कोई गवर्नमेंट जो हमारी थी, उन्होंने कभी मतलब हम अपने एक्सपेंसेस पे करके हर जगह जाया करते थे। बट उसके बाद से ऐसा कल्चर चेंज हो रहा है कि मैंने जितने भी टूर्नामेंट्स खेले हैं दैट इज बीइंग स्पॉन्सर्ड बाय द जे.एंड.के स्पोर्ट्स काउंसिल ओन, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, कि मैं मतलब कि हमें वी नीड टू टेल देम कि लाइक वी आर गोइंग टू सच रिकॉग्नाइज्ड इवेंट्स हैं और हमें ऐसे इवेंट्स में जाना है। एंड द होल टूर्नामेंट आई गॉट scholarship from them, and the whole sponsorship was done by the Jenko Sports Council only. तो मतलब आप जो बोल रहे हो कि आपको 2018 के बाद स्कॉलरशिप मिलना स्टार्ट हुई है। तो ये हर स्पोर्ट में और हर बच्चा कोई भी अगर प्राइवेट खेलना चाहेगा तो गवर्नमेंट उसको सपोर्ट कर रही है या काउंसिल या जो भी या सपोर्ट कर रही है एज़ अ फाइनेंशियली? आपकी जो आप पहले तो ये बात है किसी भी बच्चे को या किसी पेरेंट्स को, अगर आप कल को आपके बच्चे होते हैं, मैं आपको ये सजेस्ट करती हूँ, आप पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी गेम रिकॉग्नाइज्ड है बाय द, आप कल को बोलो कि गवर्नमेंट ने हमें ये नहीं दिया, गवर्नमेंट, आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप ताइक्वांडो खेल रहे हो तो ताइक्वांडो की कौन सी फेडरेशन जो है वो रिकॉग्नाइज्ड है जे.एंड.के स्पोर्ट्स काउंसिल में। आप बाद में क्लेम नहीं कर सकते कि हमारे बच्चे को ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। आजकल ये फेक चीजें भी बहुत सारी हम हमारे जो यूथ है जे.एंड.के, ये सब बहुत बड़ी एक ब्लंडर चल रहा है कि कोई भी गेम उठ के आपका बच्चा खेलना शुरू हो जाता है जो कि रिकॉग्नाइज्ड गेम नहीं है। एक पैसा कमाने के लिए कुछ लोग होते हैं, वो टूर्नामेंट्स करवा देते हैं मगर उसका आगे जाके कोई स्कोप नहीं होता। तो फेडरेशन तो ताइक्वांडो या फिर ऐसे गेम्स की आपका पंचिंग स्लॉट है तो फेडरेशन तो एक ही होती है।
लाइक देयर आर सम पीपल जो कि कुछ लोग पैसा कमाने के लिए टूर्नामेंट्स, ओपन टूर्नामेंट्स करवा देते हैं ना, तो आप उस चीज के बारे में, हमारा बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो कि अवेयर ही नहीं है कि हाँ हमारे बच्चे को ये खेलना चाहिए कि नहीं खेलना चाहिए। आप पहले ये चीज का अवेयर होना चाहिए। ये चीज हमारी काउंसिल भी कहती है कि आप पहले ये तो देखिए कि आपकी गेम रिकॉग्नाइज्ड है कि नहीं है, फिर आप उम्मीद रखिए कि आपको कुछ मिलेगा। देखो चेंजेस तो आए हैं, वो अब धीरे धीरे ही आएंगे चेंजेस। हम एकदम से मैं बोलूं कि 2015 में जो मैं खेलती थी और मैं अपना पैसा लगा के खेलती थी, और आज अगर मैं खेल रही हूँ, तो अगर मैं नेशनल खेलने, सपोज 2022 में मैंने लास्ट सीनियर नेशनल खेला, तो जो भी फंडिंग थी, जो 2022 में वर्ल्ड चैंपियनशिप खेली थी, उसकी जो भी फंडिंग थी वो सारी जे.एंड.के स्पोर्ट्स काउंसिल ने दी थी। बट द थिंग इज कि मेरी गेम रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए, मिनिस्ट्री में मेरी गेम जो है वो रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए जे.एंड.के स्पोर्ट्स काउंसिल में, और तभी ही वो चीजें प्रोवाइड कर पाएंगे। अदरवाइज आप ओपन टूर्नामेंट्स खेलते रहेंगे, कहीं पर भी जाते रहेंगे, तो काउंसिल कुछ नहीं कर सकता उसमें। जैसे कि आप अभी बता रहे थे कि स्पोर्ट्स को एज ए फिटनेस के लिए करिए, एट द एंड होता क्या है कि जितने भी, चाहे यूथ हो चाहे बच्चा हो, वो ये सोचता है कि कल को मैं पैसे कैसे कमाऊंगा, क्योंकि हम जे.आर.के से बिलोंग करते हैं। जैसे लास्ट वीडियो हमने की थी अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर, चाहे वो स्पोर्ट्स ज्वाइन करे, चाहे वो कोई भी चीज़ की पड़े, वो एट द एंड ये सोचता है कि मैं पैसा कैसे कमाऊंगा, मेरी जॉब कैसे लगेगी। अगर वो बच्चा सिर्फ सोच रहा है कि मैं फिटनेस के लिए करूँ, तो सबसे पहले ना उसके ऊपर यही आएगा कि फिटनेस के लिए कर रहा है, ये टाइम वेस्ट कर रहा है, इससे अच्छा वो पढ़ाई कर ले। ठीक है, ये तो हो गया आपका, मतलब कि हमारे यहाँ पे जो सोसाइटी की जो एक व्यू है पेरेंट्स का, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें जो पेरेंट्स को पता नहीं कि अपने बच्चों को कौन-सी स्पोर्ट्स में करना है या अपने बच्चे को क्या है। तो ये अभी भी हमारे यहाँ पे ऐसा है कि पेरेंट्स यही सोचते हैं कि ये वेस्टेज ऑफ टाइम है, इससे कुछ नहीं होगा, उल्टा इन चीज़ें होगी, बच्चा बाहर देखे, इससे अच्छा वो घर पे फ़ोन, चाहे फ़ोन पे वो 2 घंटे वेस्ट कर ले, वो स्पोर्ट्स में ना जाए। तो मेरा अगला सवाल आप दोनों से यही है, अगर अमन और आप स्पोर्ट्स मिनिस्टर होते या आपके अंडर पूरा का पूरा स्पोर्ट्स काउंसिल होता, आप अगर जे.एंड.के के पूरा स्पोर्ट जितना भी आपके अंडर होता, तो आप क्या चेंजेस करना चाहते? आप क्या चेंज करते सबसे पहले? तो आप दोनों से आप एक-एक करके बोलते। सबसे पहले तो आपने जब बोला कि बच्चे जो है फ़ोन में बिज़ी रहेंगे, ये करेंगे, तो मैं सबसे पहले ये बोलूँगी कि अगर तो मैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर या फिर मेरे हाथ आपके में अंदर ही कुछ पूरा चीज़ें स्पोर्ट्स होता। होती, तो मैं जो यूथ है सबसे पहले, उनको स्पोर्ट्स के बारे में जो कैंप्स हैं, जो फिर अवेयरनेस चीज़ें हैं, सबसे पहले तो वो ऑर्गेनाइज़ कराती एज़ वेल एज़ फॉर द पेरेंट्स ऑल्सो। फॉर एज वेल एज द जो लड़कियों के माँ बाप हैं ना, उन लोगों को ये चीजों के अवेयर करवाना चाहती कि इन एक्चुअल व्हाट इज स्पोर्ट्स एंड जो चीजें ग्राउंड रियलिटी की है। देखो मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, मुझे पता है कि ग्राउंड रियलिटी पे क्या चीजें होनी है। अगर मेरे हाथ में कंट्रोल होता, मैं चीजों को समझ पाती। हाँ, इधर अगर इस मैट पे ये इक्विपमेंट की जरूरत है, तुम ये इक्विपमेंट आना चाहिए। ये नहीं कि बच्ची को इक्विपमेंट कोई और चाहिए और प्रोवाइड मैंने कुछ और कर दिया। वो चीज़ों की मैं ध्यान रखती है। फिर उसके बाद की जो हमारा जो यूथ एंगेजमेंट है, यूथ एंगेजमेंट पे सबसे पहला मेरा फोकस रहता, क्योंकि अगर यूथ हमारे लिए कुछ कर रहा है, जैसे अगर मैं एक मिनिस्टर हूँ, अगर यूथ मेरे लिए या मेरी यूटी के लिए कुछ कर रहा है, तो मेरा भी फर्ज है ना कि इन रिवॉर्ड की मैं उनको क्या दे रही हूँ, ताकि वो और खुश होके और एक्सेल करे और मेडल लाए। अगर वो मेडल लेकर आएंगे तो मेरा ही तो नाम होगा कि वहाँ के स्पोर्ट्स मिनिस्टर है कि जो इतना सपोर्ट कर रही है और बच्चे आज इतने मेडल लेकर आ रहे ऐसी हैं। की सेम चीज़ हमने ओडिशा में देखी थी। ओडिशा में उन्होंने हॉकी को इतना सपोर्ट किया, तो वो वर्ल्ड लेवल पे पता चला कि एक ओडिशा गवर्नमेंट के एक सीएम ने, नारायण पटनायक साहब ने, मतलब इतना सपोर्ट किया, वो तो पूरे वर्ल्ड में पता चला। और ये क्वेश्चन सर आपसे भी है, सर अगर आप होते तो आप क्या चेंजेस करना चाहते हैं और क्या करते हैं अपने लेवल? सर स्पोर्ट्स को तो पहले मैं डिवाइड करता कि जब एक स्टूडेंट खेल रहा है तो उसकी वहाँ तो उतनी पॉलिसीज बनाई जाए ताकि उसको, अगर वो स्टडी कम कर रहा है तो उसको वही चीज़ साथ में कंपनसेट हो जाए। फिर जब वो थोड़ा बड़ा हो रहा है, उसने आपको मेडल दिए हैं, उसको उसी स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग जॉब ऑफर की जाए, टाइम टू टाइम उनको 12 साल डिले नहीं करना पड़े। बस वैसी ही कुछ रिटायरमेंट स्कीम्स होनी चाहिए, सो दैट अगर उसने कभी अपनी लाइफ में स्पोर्ट्स खेला है तो उसको रिग्रेट ना हो कि मैंने कोई गलती की है। उसको वही हो कि हाँ, वो एक मैंने अपनी लाइफ में कुछ पार्ट अपनी स्पोर्ट्स को दिया था, जिसके कारण आज मेरी पूरी लाइफ अच्छे से सॉर्ट रही है। और मैम लास्ट क्वेश्चन आपसे मेरा ये है, जैसे कि आप एक लड़की हो हमारे जे.आर.के की, आपको क्या लगता है कि एज ए गर्ल यहाँ पे लड़कियों को सपोर्ट किया जाता है कि गेम्स खेलने, या लड़कियों को क्या दिक्कत आती है या दिक्कत नहीं आती है, स्पेशली कि लड़कियों को इतना, मतलब पेरेंट्स की तरफ से या काउंसिल की तरफ से या स्पोर्ट्स फेडरेशन की तरफ से
यही आता है कि लड़की स्पेशल चाहिए, जैसे कि हाँ, देखो हमारी जो गवर्नमेंट की स्कीम है वो इंडिया विमेन लीग होगी, जो कि ऐसे-ऐसे इवेंट्स करवाए जा रहे हैं जिसमें सिर्फ वुमेन्स को इतना, देखो हमारी सोसाइटी में वुमेन वुमेन सब बोलते हैं कि उन्हीं को सब चीज़ें दे, भाई सोसाइटी में किसने इन चीज़ों इन लड़कियों को डिप्राइव किया? हम ही सोसाइटी ने किया ना। अब इस वुमेन को ऊपर उठाने के लिए गवर्नमेंट स्कीम्स तो लाएगी ना। देखो पेरेंट्स बड़े सारे हैं जो कि स्पोर्ट्स की तरफ लड़कियों को ना भेजते हुए कि टाइम वेस्ट हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। आप ये नहीं सोच के आप उनको ये देखो कि वो उनमें कितनी बोल्डनेस आएगी, उनमें कितनी स्मार्टनेस आएगी। एक जो प्लेयर के एथलीट की एक जो चाल होती है ना, वो उस चाल में मतलब कितना एनहांसमेंट होगी, और उसका अगर वो 10 लोगों से या किसी और स्टेट में जाके अलग-अलग डिफरेंट लोगों से मिल रही है, तो उसकी सोच कितने बदलेगी। वो सिर्फ यही घर की नहीं रहेगी, और एक घर के काम या कहीं सिर्फ अपने घर 4 बंदों से मिलने के लिए नहीं, वो एक उसमें बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटीज़ एनहांस। जैसे कि मैम अगर किसी बच्चे के स्पेशली किसी लड़की के अगर पेरेंट्स आपको सुन रहे हो, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? अगर किसी बेटी स्पोर्ट्स में जाना चाहती है, तो वो क्या मैसेज देना मैं चाहोगे यही उनको? बोलूँगी एक स्पोर्ट्स एक बहुत अच्छा ज़रिया है अपने आप को अपलिफ्ट करने का सोसाइटी में। जिस नज़रिए से आपको सोसाइटी देखते हैं ना, उनकी सोसाइटी, अगर मैं अपनी बात करूँ ना, आज मुझे सोसाइटी, अगर मैं एक आम लड़की होती ना तो वो नज़रिया कुछ और होता, और आज लोगों का मेरे प्रति जो नज़रिया है वो बहुत डिफरेंट हो चुका है, और मेरे को भी बड़ा अच्छा लगता है, और मेरे पेरेंट्स भी मतलब उनको भी बड़ा प्राउड फील होता है कि हाँ, कि बेटी, सब ये बोलते हैं कि हाँ, आपकी बेटी तो लड़कों से भी ज़्यादा तेज़ है भई। तेज़ इन द सेंस कि वेरी बोल्ड शी, उसमें वो खुद ही आ जाती हैं, वो जो आपके अंदर ये चीज़ें होती हैं ना, ये खुद ही आ जाती हैं जब आप एक लोगों से मिलोगे, या आप एक ग्राउंड में आप मेहनत कर रहे हो, इतना पसीना बहा रहे हो, अगर एक लड़का वहाँ पे सेम मेहनत कर रहा है, तो लड़की भी वही मेहनत कर रही है। अगर वो गोल्ड ला रही है, तो लड़का भी गोल्ड ला रहा है, उतनी मेहनत की होती है दोनों ने कॉम्पिटिशन में। तो वो कोई डिफरेंस नहीं रहता। इसमें वही मतलब जो डायलॉग बहुत अच्छे से लिखा गया है कि मैं हमारी छोरियां छोरे से कम है के, तो वही है कि मतलब ये तो सोसाइटी है जो आगे लाएगी। एंड ऐसा नहीं है, आप दोनों ने बहुत अच्छा किया है। एंड हम बहुत प्राउड है कि हमारे जे का यूथ इतना अच्छा जा रहा है। एंड हम चाहेंगे कि ये जो आपने हमारे साथ बात की है ये आगे गवर्नमेंट तक पहुँचे, और आपका जो भी इशू है और आने वाले जो भी यूथ है इसको देख रहे हैं, उनको समझ आए कि बहुत ही अच्छे से चूज़ करें स्पोर्ट्स को, पढ़ाई को, और किसी साइड ना जाएँ, इसी साइड चूज़ करें। और मैं चाहूँगा कि गवर्नमेंट भी इस पे काम करे, और गवर्नमेंट कर भी रही है। थोड़ा टाइम लगेगा, बट गवर्नमेंट करेगी, और इस बात को सब ध्यान से सुनेंगे कि यूथ कहाँ जा रहा है, और जे को आगे अपलिफ्टमेंट मिले, चाहे स्पोर्ट्स में हो, चाहे एजुकेशन में। थैंक यू सो मच अमन, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। शुक्रिया आपका हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए। और आपको अगर इन खिलाड़ियों की बातें सुनकर अच्छा लगा तो हर किसी के साथ बताइए। और ये हम सिर्फ एस्पिरेंट या यूथ के लिए नहीं बना रहे हैं, ये उन पेरेंट्स के लिए भी है जो दुविधा में है कि बच्चों को हम स्पोर्ट्स खेलने दें या नहीं खेलने दें। तो ये उन सब पेरेंट्स तक, उन सब लोगों तक पहुँचाइए जिनको इस वीडियो से कुछ महत्वपूर्ण और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें सुनने को और समझने को मिली। आज इस पॉडकास्ट में बहुत सारे इमोशन, फैक्ट्स और ग्राउंड लेवल ट्रुथ्स आपके सामने रखे। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा, बुरा, जैसे भी आपको लगा हो, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी जानकारियाँ, कुछ भी पूछना हो, हम डिस्क्रिप्शन में इनकी आईडी मेंशन कर देंगे, आप उनमें जाकर इनसे पूछ सकते हैं। अब फिर भी आप अपने दोस्तों के साथ, अपने बड़े छोटे भाई बहनों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।